वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पॉलीगन कैस्केड 4। ये इनका लेटेस्ट लॉन्च बाईसाइकिल मॉडल है। आपने इससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी ही होगी। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जिस प्राइसिंग में साइकिल लॉन्च हुई है 40,000 रुपए की। क्या आपको इस प्राइसिंग में इस बाईसाइकिल को कंसिडर करना चाहिए? इसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसको चला करके देखेंगे एंड एट द एंड मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको यहीं पे पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते सीधा वीडियो के अंदर बात करें इस साइकिल के फ्रेम की तो गाइस इसके अंदर आपको एक अपराइट फ्रेम ज्योमेट्री देखने को मिलती है जिसकी मदद से जो ट्रेल राइडिंग है वो काफी ज्यादा इजीली की जा सकती है। कंसीडरिंग ये जो हेड ट्यूब का एंगल है, आपको टर्न्स लेने होते हैं उसके अंदर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फ्रेम कलर का नाम है गाइस चारकोल क्रोम एंड डिकैल्स आपको कुछ इस तरीके से व्हाइट एंड ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। फ्रेम की पेंट की क्वालिटी काफी ज्यादा टॉप नॉच है एंड ये आपको कुछ इस तरीके से शाइन फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे वो मैट वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये अगेन गाइस काफी ज्यादा अच्छा दिखता है एंड इसको छू के आपको गाइस काफी प्रीमियम सी फीलिंग आती है। ज्यादा स्मूथ है एंड शाइनी है। धूप के समय ये साइकिल कुछ इस तरीके से चमकती है। कंप्लीटली एल्यूमिनियम बिल्ट है। 6061 एल्यूमिनियम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसे ALX फ्रेम बोलते हैं एंड इसे XC यानी कि क्रॉस कंट्री के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है। हालांकि ये एक हार्डटेल है। इसके अगर आप फ्रेम को ध्यान से देखते हैं तो आपको केवल एक ही स्पॉट देखेगा जहाँ पे आप बॉटल होल्डर को लगा सकते हैं। इसमें सी ट्यूब के यहाँ पे बॉटल होल्डर को लगाने के लिए स्पेस नहीं दी गई है एंड बाकी अगर आप इसके फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो रेयर साइड जो फ्रेम के ऊपर पैनियर वाली ट्यूब होती है इसके ऊपर भी गाइस आपको कुछ इस तरीके के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप अपने साइकिल में एक रेयर कैरियर को फिट कर सकते हैं। तो यस, ये इस तरीके को ध्यान में रखते हुए भी डिजाइन करा गया है एंड आप अभी मेरे साइकिल को चलाते हुए भी देख रहे हैं जो करेंटली मैं साइज में यूज कर रहा हूँ। ये लार्ज फ्रेम साइज है। अब बात कर लेंगे इसके व्हील साइज एंड टायर्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में सबसे पहले तो आपको डबल वॉल्ट अलॉय रिम्स देखने को मिलेंगे। इस साइकिल के अंदर जो टायर्स आते हैं ये डेली ब्रांड की तरफ से आएंगे एंड इसका जो व्हील साइज है ये बेसिकली गाइस आपको 2 व्हील साइज में मॉडल देखने को मिलता है। यानी कि आपके ऊपर चॉइस है, आपको 27.5 चाहिए आप उसके साथ जाए, आप 29 इंच का व्हील साइज चूज करें। जो मैं पर्टिकुलर साइकिल को अभी यूज कर रहा हूँ ये 29er साइकिल है। 29 इंच के व्हील्स के साथ आती है एंड जो टायर की विड्थ है ये केवल 2.25 इंच की है। यानी कि ऑन रोड जिस चीज के लिए बनी हुई है क्रॉस कंट्री उसके लिए ये टायर विड्थ काफी ज्यादा अच्छी है एंड रेसेस में पार्ट लेने के लिए गाइस जनरली 1.9 इंच का मिनिमम टायर आपको चाहिए ही होता है। उसके कम गाइस MTB कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं किसी भी रेस में एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई ऑन रोड चलने के लिए भी 2.25 या फिर 2.1 इंचेस का टायर मोर देन इनफ रहता है। जो 2.4 इंचेस के टायर रहते हैं वो जनरली गाइस ट्रेल फोकस रहते हैं एंड ऑन द रोड उसके ऊपर रोलिंग रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है एंड इसके ट्रेड पैटर्न को भी देख सकते हैं गाइस। मेरे अकॉर्डिंग सिटी राइड्स में कम्यूटिंग के पर्पस के लिए ये वाला ट्रेड पैटर्न काफी ज्यादा सही है एंड उसके साथ ही गाइस एज अ हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हाइब्रिड साइकिल नहीं बल्कि हाइब्रिड इसका पर्पस ऑन रोड भी इसे यूज किया जा सकता है एंड ऑफ रोडिंग के लिए भी इस तरीके के टायर्स को यूज में लिया जा सकता है। एंड ये फ्रंट एंड रेयर में आपको क्विक रिलीज सपोर्टिंग व्हील्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें फ्रंट में भी एंड रेयर साइड में भी क्विक रिलीज कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेगा। बाकी गाइस इस साइकिल के अंदर आपको सेंटर लॉक सपोर्टिंग हब्स देखने को मिलेंगे। यानी कि फ्रंट में एंड जो रेयर में जो ब्रेक का ये रोटर है ये सेंटर लॉक वाला रोटर है एंड नॉर्मली गाइस 6 वोल्ट वाला रोटर रहता है उसके कंपैरिजन में सेंट्रल लॉक वाले रोटर का वेट काफी कम रहता है एंड आजकल सारी ही लेटेस्ट साइकिल्स में आपको बजट कैटेगरी के अंदर रहते हुए भी सेंटर लॉक वाला फीचर देखने को मिलता है क्योंकि पॉलीगन की इस कैस्केड 4 में भी लगा हुआ आता है। अगर बात करें इसके ब्रेक्स की सबसे पहले गाइस जो इसका रोटर का साइज है ये फ्रंट एंड रेयर में दोनों में ही आपको 160 mm का देखने को मिलेगा। ये शिमानो की तरफ से रोटर्स आते हैं। RT10 इसका मॉडल नेम है एंड इसमें केवल गाइस आप रेजिन पैड को ही यूज कर सकते हैं। वैसे आप कोई भी ब्रेक पैड को लगा सकते हैं बट रेजिन पैड से सबसे बेस्ट ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर बात करें इसके ब्रेक के कैलिबर के बारे में तो शिमानो के MT200 वाले हाइड्रोलिक ब्रेक्स फ्रंट एंड रेयर में इस साइकिल में कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें इसके सस्पेंशन फोक की तो सबसे पहले गाइस आप इसके सस्पेंशन को ही देखो। ये जो सस्पेंशन है इसके स्टैंक्शंस को देख करके आपको काफी डिफरेंट सी फीलिंग आ रही होगी। गाइस ये रेगुलर स्टैंक्शन से थोड़ा सा मोटा है। 32 mm के डायमीटर को लेकर के आता है। इसका फुल मॉडल नेम है एसआर संतूर XCM32 जो इसमें 32 होता है। ये इसके स्टैंक्शंस का डायमीटर होता है। पर्टिकुलर सस्पेंशन फोक के ऊपर आपको कोई भी एडजस्टमेंट का फीचर नहीं देखने को मिलता है। इसमें दोनों ही साइड में प्रीलोड की एडजस्टमेंट है जिसे आप हाई एंड लो में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको लॉकआउट की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। बाकी अगर सस्पेंशन की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस एक चीज होती है सस्पेंशन होना, दूसरा चीज होता है सस्पेंशन का काम करना। एसआर संतूर के सस्पेंशन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है जो कि इस प्राइसिंग में ज्यादातर ब्रांड्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। काफी ब्रांड्स भाई इस प्राइसिंग के अंदर भी लोकल सस्पेंशन ऑफर करते हैं जिसमें लॉकआउट की फंक्शनैलिटी भी आ जाती है एंड कुछ ब्रांड्स तो एयरफोर्ट भी दे देते हैं बट वो लोकल होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस एसआर संतूर के 4 वाली आपको साइकिल को बाय करना चाहिए एंड मेन चीज होती है गाइस 4 का रिस्पॉन्सिव होना। उसमें कितनी भी mm की गाइस आपको ट्रैवल देखने को मिल जाए, उसमें 120 mm की भी हो, 100 mm की भी, 80 mm की भी ट्रैवल हो बट जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस सस्पेंशन की वही अच्छी ना हो तो उसका फायदा कुछ नहीं है। एसआर संतूर की क्वालिटी टॉप नॉच है एंड XCM32 काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड यस इस पर्टिकुलर सस्पेंशन फोक की जो ट्रैवल है ये 100 mm की आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके कॉकपिट की यानी कि इसके हैंडल बार की, इसके सीट पोस्ट की, इसके स्टेम की, ये सारे ही गाइस आपको पॉलीगन स्पोर्ट ब्रांड का देखने को मिलेगा एंड सारी ही चीजें अलॉय बिल्ट है। तो हैंडल बार है ये 700 mm के आपको लेंथ के साथ देखने को मिलेगा। ये
31.88 mm का हैंडल बार रहने वाला है। बाकी जो इसका स्टेम है ये 40 mm की स्टेम है विद 7 डिग्री राइट, बट स्टिल इसकी वजह से डायरेक्ट आपका वेट है या फिर मैं ये बोलूं कि डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली हैंडल बार के ऊपर आता है एंड आप अपराइट होकर साइकिल को चलाते हैं। आप मेरे को अभी फिलहाल साइकिल को चलाते हुए देख ही सकते हैं। और जो इसका सीट पोस्ट है ये गाइस आपको 35 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। ये जो सीट पोस्ट है इसकी लेंथ को आप बड़ा एंड छोटा भी कर सकते हैं। अगर गाइस आप में से कई सारे लोग मल्टीपल लोग इस साइकिल को यूज करेंगे तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं। बाकी जनरली जब क्रॉस कंट्री में साइकिल की यूज करा जाता है तो इसको बिल्कुल टॉप पे रख के यूज किया जा सकता है ताकि जो आपका बाइक फिट है वो प्रॉपर्ली एरोडायनेमिक बन जाए। तो उसके लिए भी गाइस यहाँ पे 35 सेंटीमीटर की आपको टोटल लेंथ देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, इतना ही चाहिए होता है। बाकी यस गाइस बात करें इसके हेडसेट की तो यहाँ पे आपको सील्ड बेयरिंग वाला हेडसेट देखने को मिलेगा। अब ये किस ब्रांड का है ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट सील्ड बेयरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें इस साइकिल की ड्राइव ट्रेन की तो सबसे पहले गाइस आपने ये चीज नोटिस कर ही ली होगी जब मैंने आपको इसके हैंडल बार के बारे में बताया था। गाइस इसमें रेयर साइड में कोई भी आपको शिफ्टर देखने को नहीं मिलता है, तो मतलब यही है ये एक 1 बाय साइकिल है। यस ये एक 1 बाय ड्राइव ट्रेन को लेकर के आती है एंड फ्रंट में एक स्क्वायर टेपर्ड आपको बॉटम ब्रैकेट देखने को मिलेगा। तो इसका फ्रंट का क्रैंक है ये गाइस आपको प्रो व्हील का क्रैंक देखने को मिलेगा। ये 36T को लेकर के आता है ये वाला क्रैंक एंड जो इसमें रेयर में आपको देखने को मिलता है रेयर डिरेलर वो शिमानो क्यूज का है एंड जो इसका रेयर का शिफ्टर है ये भी शिमानो क्यूज का आपको देखने को मिलेगा। शिफ्टर कुछ इस तरीके का दिखता है एंड ये रैपिड फायर वाला शिफ्टर है। बाकी जो इसमें क्यूज का रेयर डिरेलर है ये U4000 सीरीज का रेयर डिरेलर आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्लच मैकेनिज्म नहीं आता है, ये बेसिक शिमानो क्यूज है। बट यस ओवरऑल इसकी शिफ्टिंग की बात करें एंड इसके वेट की बात करें, वेट इस पर्टिकुलर शिमानो क्यूज का काफी कम है एंड कुछ टाइम पहले गाइस 9 स्पीड के अंदर हमें MTVs के अंदर शिमानो अलीवियो देखने को मिलता था। बट यस शिमानो वालों ने अब क्यूज की नई ड्राइव ट्रेन लॉन्च करी है एंड वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका कैसेट का टीथ का रेशियो है ये भी गाइस आपको 11 टीथ टू 46 टीथ का देखने को मिलेगा एंड रेयर साइड में गाइस इतना बड़ा 46 टीथ का मेगा कैसेट का आपको चेन रिंग देखने को मिलती है। इससे मेन बेनिफिट यही है गाइस अगर आप इस साइकिल के साथ क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इन जनरल इसका इंटेंडेड यूज है, यानी कि जनरली लोग गाइस हट हिल्स को लेकर के पहाड़ों में ही चलाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है या फिर ट्रेल राइडिंग भी करनी है उसमें क्लाइंबिंग आने वाली है तो ये जो 46 टीथ का बड़ा सा चेन रिंग है ना ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है एंड जनरली लोग गाइस अपने कैसेट को चेंज करा के इतने बड़े कैसेट में शिफ्ट कराते हैं और उसके लिए गाइस लोगों को अपना रेयर डिरेलर भी बदलवाना पड़ता है क्योंकि सारे रेयर डिरेलर इतने बड़े कैसेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। उस केस में भी भाई मैं ये बोलूंगा कि ये चीज क्लाइंबिंग के पर्पस से काफी अच्छी है एंड कंसिडरिंग इसका जो फ्रंट क्रैंक है ये 36 टीथ को सपोर्ट करता है, 36 टीथ के साथ आता है। तो ऑन रोड भी ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 3 स्पीड वाली बाइसाइकिल होती है तो जो मिडल चेन रिंग है ना ये वो चीज है। तो ऑन रोड भी गाइस 11 टीथ एट द बैक एंड 36 टीथ इन द फ्रंट काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड अच्छी केडेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर बात करें इसकी चेन की तो KMC ब्रांड की तरफ से X ग्लाइड मॉडल वाली चेन आपको इस बाइसाइकिल में देखने को मिलती है एंड यस इस साइकिल के अंदर क्विक लिंक मिल जाता है। क्विक लिंक यानी कि ये जो लिंक है की मदद से इस चेन को इजीली रिमूव एंड इंस्टॉल किया जा सकता है। तो अगर आप भाई साइकिल एंथुसियास्ट है जो कि अपनी चेन को निकाल करके वैक्सिंग वगैरह करना चाहते हैं साइकिल की, तो उस चीज में भाई ये जो क्विक लिंक होता है ये काफी ज्यादा काम की चीज है एंड इसकी मदद से इजीली चेन को रिमूव एंड इंस्टॉल किया जा सकता है या फिर इन फ्यूचर भी जब ये चेन वेयर आउट होगी आप इसको इसकी मदद से एट होम ही घर पे ही इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। इस साइकिल का वेट गाइस अराउंड 15 kgs है जो कि इस प्राइस पॉइंट की ज्यादातर साइकिल्स का रहता ही है। वेट मैं बोलूंगा गाइस नॉर्मली है, बट यस अगर आप कैस्केट सीरीज से ऊपर की साइकिल्स को बाय करते हैं तो आपको ये चीज देखनी है कि आपका साइकिल का वेट अंडर 15 kgs ही रहे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, पॉलीगन वाले पहले अपनी प्रीमियर सीरीज को लेकर के आते थे जो कि इसी लेवल में मतलब कि एंट्री लेवल सेगमेंट में काफी बढ़िया साइकिल्स थी, बट उन्हीं साइकिल्स को अब अपडेट करते हुए ये कैस्केट सीरीज की साइकिल्स को लाया गया है जिसमें कैस्केट 4 की स्पेक्स इसी वजह से आपको काफी अच्छी देखने को मिलती हैं। अगर हम पिछले ईयर्स में आने वाली पॉलीगन प्रीमियर 5 को इस कैस्केट 4 से कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर साइकिल की जो ड्राइव ट्रेन है ये आपको 1/9 स्पीड की शिमानो क्यूज की देखने को मिलेगी। उस पर्टिकुलर साइकिल में आपको 2/9 स्पीड की शिमानो ऑल्टस की ड्राइव ट्रेन देखने को मिलती थी जिसमें रेयर डिरेलर शिमानो अलीवियो का लगा हुआ था एंड जो कैसेट की रेंज थी वो 11 to 34 टीथ की थी। बट ये जो कैस्केट 4 है इसमें जो कैसेट की रेंज है ये 11 to 46 टीथ की है। इससे चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ गाइस अगर आप ट्रेल राइडिंग करना चाहते हैं एंड माउंटेन्स के ऊपर आपको क्लाइंबिंग करनी है उस टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा 46 टीथ का चेन रिंग है काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी क्लाइंब करने में। एंड जो ब्रेक्स आते थे गाइस वो आपको टेक्ट्रो के M275 वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते थे, बट इस पर्टिकुलर कैस्केट 4 के अंदर आपको अब शिमानो के MT200 वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। जो प्रीमियर 5 का फ्रेम ज्योमेट्री थी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रॉपर कंफर्ट ओरिएंटेड हार्ड टेल बना रखी थी, बट अगर आप इस कैस्केट 4 को देखते हैं इसकी जो फ्रेम ज्योमेट्री है ये क्रॉस कंट्री ट्रेल राइडिंग को देख करके बनाई गई है एंड जो आप इसका हेड ट्यूब का एंगल देख सकते हैं ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो पोजीशन है साइकिल के ऊपर वो बिल्कुल अपराइट रहती है एंड एरोडायनेमिक रहती है ताकि आपका जो कंट्रोल है हैंडल बार के ऊपर वो काफी बेटर बना रहे एंड एट द टाइम ऑफ डाउनहिल जब हमको बेटर कंट्रोल की जरूरत होती है उस टाइम पे ये चीज काफी हेल्प करती है। इसका जो फ्रेम ज्योमेट्री है
ये भी अब कैस्केड 4 के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूव करी हुई है। उसके साथ ही दोनों ही साइकिल्स वैसे तो इंटरनल केबल राउटिंग वाली थी, बट जो कैस्केड 4 है इसमें गाइस गियर्स की भी एंड जो ब्रेक्स की भी केबल्स हैं ये फ्रेम के थ्रू जा रही हैं। बट जो प्रीमियर 5 थी उसके अंदर गाइस खाली गियर्स की केबल फ्रेम के थ्रू जा रही थी एंड जो ब्रेक केबल है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम के ऊपर से आ रही थी। तो ये चीज में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। एंड बाकी गाइस सस्पेंशन फोर्क की बात करें तो उस पर्टिकुलर साइकिल में आपको एक लॉकआउट फोर्क मिलता था एसआर संदूर का, जो कि एक बेटर चीज थी एंड वो 120 mm का फोर्क था। बट यहाँ पे आपको एक 100 mm का एसआर संदूर का ही एक सीएम वाला ही सेम फोर्क देखने को मिलता है। बट हाँ, यहाँ पे आपको लॉकआउट की फंक्शनलिटी नहीं मिलती है। देन वो पर्टिकुलर साइकिल गाइस केवल 27.5 इंच के व्हील साइज में आपको देखने को मिलती थी, बट ये पर्टिकुलर साइकिल 29 इंच के व्हील साइज को लेकर के आती है, जो कि अगेन काफी ज्यादा बेटर है। काफी लोग 29 इंच के व्हील साइज को लेकर के अपनी हाइट से कंपेयर करते हैं एंड फिर 29 इंच वाली व्हील साइज की साइकिल नहीं बाई करते हैं। गाइस ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको अपने हाइट के हिसाब से केवल और केवल अपने साइकिल के फ्रेम को चूज करना है। जो व्हील साइज है वो 29 हो 27.5 हो, अगर आपकी छोटी हाइट है आप स्टिल उन्हें इजीली यूज कर पाएंगे। देन जो सबसे बड़ा चेंज एक और है वो है हब्स के अंदर। इस पर्टिकुलर कैस्केड 4 में आपको गाइस सेंट्रल लॉक सपोर्टिंग हब्स देखने को मिलता है एंड इसके अंदर गाइस एक सेंट्रल लॉक वाला ही रोटर मिलता है RT10। ये 160 mm का ही फ्रंट एंड रेयर में आपको देखने को मिलेगा। बट जो प्रीमियर 5 थी उसके अंदर गाइस आपको 6 बोल्ट वाला टेक्ट्रो का रोटर देखने को मिलता था एंड उसके अंदर गाइस 6 बोल्ट वाला बेसिक वाला हब आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पे भी गाइस काफी इंप्रूवमेंट किया गया है। वैसे तो आपको वो वाली साइकिल अब देखने को नहीं मिलेगी, बट यस जहाँ पे भी स्टॉक अवेलेबल हुआ वो साइकिल वहां पे मिल जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से गाइस कैस्केड 4 काफी बेटर कर दी गई है एंड प्रीमियर सीरीज तो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। इसके बाद डायरेक्टली आपको एक्स्ट्राडा सीरीज देखने को मिलेगी, बट अगेन उसकी रेंज काफी हाई हो जाती है। एंड ये तो थी गाइस प्रीमियर से इसका कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। इन रियल लाइफ ये साइकिल काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। इसका जो ओवरऑल पेंट कलर किया गया है वो काफी ज्यादा क्लीन लगता है एंड जो फिनिशिंग दे रखी है शाइनी सी फिनिशिंग ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब अगर आप एक बिगिनर है एंड अपने लिए एक साइकिल देख रहे हैं जिससे आप ट्रेल राइडिंग भी कर सकते हैं, कम्यूटिंग भी कर सके, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग भी कर सके एंड बेसिकली स्टार्ट आउट करें, ये पर्टिकुलर पॉलीगन की कैस्केड 4 काफी ज्यादा अच्छी चॉइस रह सकती है कंसिडरिंग 40,000 के प्राइस पॉइंट में आती है एंड इसके अंदर कंपनी फिटेड सारी ही चीजें आती है, चाहे वो ब्रेक्स के मामले में हो, चाहे वो सस्पेंशन के मामले में हो, या फिर थर्ड बट नॉट द लीस्ट जो ड्राइव ट्रेन है 1x ड्राइव ट्रेन विद 9 स्पीड शिमानो क्यूज, जिसके अंदर लार्जेस्ट कॉक 46 टीथ का है एंड शॉर्टेस्ट 11 टीथ का है। तो ऑफ रोडिंग करते समय, क्लाइंबिंग करते समय ये चीज काफी यूजफुल है एंड ऑन द रोड भी आपको गियर की कमी फील नहीं होगी, क्योंकि जो 11 टीथ का कॉग है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहता है एंड मोस्टली रोड बाइक्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो यस, इसे मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं एंड अपने लिए एक फर्स्ट साइकिल को ढूंढ रहे हैं फ्रॉम अ प्रीमियम ब्रांड विद प्रीमियम फील एंड प्रीमियम लुक्स आल्सो, ये बाइसाइकिल एक काफी अच्छी चॉइस रह सकती है विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। यानी कि काफी अच्छे प्राइस पॉइंट में केवल 40,000 रुपए में इस तरीके की स्पेक्स आना काफी मुश्किल है। इसके अंदर सारी लेटेस्ट कंपोनेंट्स आते हैं एंड काफी अच्छी फ्रेम ज्योमेट्री को लेकर के आती है। प्लस पॉलीगन वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा जाना पहचाना ब्रांड है एंड मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साइकिल्स ऑफर करता है। इस बाइसाइकिल को डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है, मेरी तरफ से सजेस्टेड है। एक चीज और गाइस, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन पॉलीगन की साइकिल्स आपको शायद देखने को ना मिले। Amazon फ्लिपकार्ट में अगर ये साइकिल अवेलेबल हुई मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में इनका लिंक दे दूंगा, बट ये साइकिल गाइस हेवीली ऑफलाइन ही मिलती है, यानी कि आपको घर के आसपास वाले पॉलीगन के डीलर को ढूंढना पड़ेगा एंड वहीं से आप इस साइकिल को बाय कर पाएंगे। या तो फिर मेन चीज ये कर सकते हैं कि पॉलीगन इंडिया को आपको कांटेक्ट करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर गूगल से नंबर ढूंढ के, बट ये सैडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ये साइकिल तो अवेलेबल फिलहाल नहीं है। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that